32,000 वर्ष। इसका दुगना है द्वापर, उसका दुगना है त्रेता, उसका दुगना है सतयुग। इन युगों का जब 1,000 बार आवर्तन होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। समय का तो अभाव है, क्या क्या बता डालो कम है। काशी में एक ब्राह्मण रहा करते थे, उन्हें संतान नहीं थी। महादेव की उपासना किए, महादेव प्रकट हो गए। महादेव से इन्होंने कहा, प्रभु मुझे संतान चाहिए। भोले बाबा ने कहा, हे ब्राह्मण तुम्हें संतान मिलेगी, लेकिन याद रहे कुपुत्र चाहिए या सुपुत्र। यदि तुम्हें कुपुत्र चाहिए तो दीर्घायु होगा, सुपुत्र चाहिए तो अल्पायु होगा। बोलिए कैसा पुत्र चाहिए? पिता ने कहा मुझे सुपुत्र चाहिए। बोले ठीक है जाओ। उसकी अवधि मात्र 5 वर्ष ही रहेगी। वरदान दे दिए, पुत्र की प्राप्ति हो गई। 4 साल बीत गया, 1 साल और रह गया। अब पिता के मन में आया, मेरे पुत्र की अवधि तो अब कुछ ही दिन रह गई, अब क्या करूं? कुछ ब्राह्मण जा रहे थे, उनसे इन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, बताओ क्या करूं? बोले मुझे तो कुछ इसका एहसास नहीं है, फिर भी मैं आपसे एक चीज कहूंगा। एक वरदान दिया किसने है? बोले उन्होंने रोका है बताने के लिए, किसी को बताना मत कि वरदान किसने दिया है। ब्राह्मण ने कहा जाओ बद्रीनाथ, वहीं पर तपस्या करो और जितने भी संत महात्मा उस रास्ते से जाएं उनके चरणों को स्पर्श करो। हो सकता है कि कोई संत महात्मा तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का आशीर्वाद दे दे। चले गए, 3 दिन बचा 5 साल पूरा होने में। किसी ब्राह्मण ने आशीर्वाद नहीं दिया। सप्त चिरंजीवी जा रहे थे, सप्त ऋषि। अचानक जब बालक उनके चरणों को स्पर्श किया तो उन ऋषियों ने कहा चिरंजीवी भव। कह दिया बालक के पिताजी अर्थात ब्राह्मण देवता ने आकर कहा, हे महाराज, इतने दिन से ये शब्द सुनने के लिए कान तरस गए थे, आज आपने आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी भव। क्या आपने इस बालक की आयु को देखा? जब उन्होंने देखा बोले, ओ इसके पास तो मात्र 3 दिन और बचे हैं, इसकी तो मृत्यु हो जाएगी। ये वरदान दिया किसने था? बोले मैं नहीं बता सकता। बोले अपने बालक को मुझे दे दो। बोले ले जाओ। बालक को लेकर के चल पड़े ब्रह्मा जी के पास सप्त ऋषि, और ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को आशीर्वाद दिया, क्योंकि जब कोई ऋषि मुनि आए तो अपने बच्चे को उनके चरणों में झुका देना चाहिए। आजकल के लोग तो अपने बच्चों को बाबा लोगों से दूर भगाते हैं। क्यों? ए दूध पी लो, दवा खा लो, नहीं बाबा को दे दूंगा। अरे वो बाबा को देखा भी नहीं होगा, दाढ़ी दाढ़ी रखे हो, खूब बड़ा चंदन लगाए हो, भावकाल बना हो, और बाबा को देखकर डर जाएगा कहीं मुझे झोला में भर कर लेकर न चले जाए। कभी भी बच्चों को डराना नहीं चाहिए, आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। आज ब्रह्मा जी ने उस बालक को आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो जाकर के ब्रह्मा जी के चरणों को स्पर्श किया। तब ऋषियों ने कहा कि ब्रह्मदेव, इस बालक की आयु केवल 3 दिन है और आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। बोले अच्छा, तो यहां लेकर क्यों आए? बोले मैं भी आपके जैसे अनजाने में चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया था,
बोले तुम फंसे तो तुम मुझे क्यों फंसाए? बोले अब मैं और कहाँ जाता, अब आप जानो, मुझे तो टेंशन नहीं है, अब आप जानो। बोले अच्छा रुको। विष्णु जी के पास चल पड़े। विष्णु जी भी फंस गए, वो भी आशीर्वाद दिए। विष्णु जी बोले चलो महादेव के पास। महादेव के पास आए, महादेव भी फंस गए। अंत तो गत्वा ये सिद्ध हुआ कि वरदान दिया किसने था? महादेव ने। और आज वही महादेव दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिए। अब क्या होगा? जो तप करई कुंवारी तुम्हारी, भाभी हूँ मेटी सकही त्रिपुरारी। जो तप करई कुंवारी तुम्हारी, भाभी हूँ मेटी सकही त्रिपुरारी। भोलेनाथ आज उस बालक को ले लेते हैं और उसे ले जा करके शिव मंदिर में बैठा देते हैं। बैठ इधर, और यहाँ बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप कर। वो बालक बैठ करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। मृत्यु का समय आ गया। यमराज सामने, वो बालक डर के मारे जोर से आंख पकड़ा और शिवलिंग को अपने बाहों में ले लिया। घबरा गया, डर गया। महादेव प्रकट हो गए। यमराज बोला प्रभु आप? बोले हाँ मैं। बोले इसका तो समय आ गया है, आज इसका अंतिम समय है, आपका ही आदेश है प्रभु, मैं इसको लेने आया हूं। महादेव ने कहा आपके हिसाब से आज इसकी मृत्यु का दिन है। मेरा एक दिन कितने का होता है पता है तुम्हें? इतनी बड़ी बात कह दिए। यमराज बोला प्रभु आपका एक दिन होने में तो हमारे जैसे कितने यमराज की बदली हो जाएगी, इसलिए प्रभु आपका एक दिन तो कभी पूरा ही नहीं होगा। और वही बालक श्री मार्कंडेय महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो आपको काशी विश्वनाथ जाएंगे तो वहां पर श्री मार्कंडेय महादेव मिलेंगे, वही बालक है। बोलिए श्री मार्कंडेय महादेव की जय। ये सत्य है, काल्पनिक नहीं है। मार्कंडेय महादेव आज भी वहां पर विराजमान।